इतिहास में दो क्रांतियां काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस हैं। पहली क्रांति थी फ्रांस की क्रांति, जिस क्रांति ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का। और दूसरी क्रांति थी रूस की क्रांति, रूस के अंदर जो हुई, और मजदूरों ने जो क्रांति की उसको बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि रूस की क्रांति। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को एक काफ़ी फेमस एक नेता दिया जिसका नाम था व्लादिमीर इलिच लेनिन। यह क्रांति पूरी दुनिया को एक संदेश देके यह क्रांति भी गई है, और संदेश दिया इस क्रांति ने समाजवाद का। और समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का सरकारीकरण हो, यानी कि पूरे समाज का उन पे अधिकार होना चाहिए। तो आज हम इसी क्रांति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है, और प्रश्न संख्या 1 है कि रूस में कितने प्रतिशत लोग जो थे वो कृषि आधारित आजीविका पे निर्भर थे? तो ये कुल मिला के थे 85%। 85% जो लोग थे वो कृषि कार्यों में संलग्न थे। प्रश्न संख्या दूसरी है कि रूस में दो प्रमुख औद्योगिक नगर जो थे वो कौन कौन से थे? तो इनमें से एक था सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था आपका मॉस्को, जो कि आज भी रूस की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 कि रूस में मजदूरों को कुल मिला के कितने घंटे काम करना पड़ता था? तो रूस में विद्यार्थियों कुल मिला के रूस में मजदूरों को 10 से लेकर के 15 घंटे 10 से लेकर के 15 घंटे काम करना पड़ता था, जो कि काफ़ी विकट परिस्थिति कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न, डॉर्मेट्री जो था यह क्या था? यानी कि डॉर्मेट्री के अंदर मजदूर रहा करते थे, तो यह था क्या? तो डॉर्मेट्री एक ऐसा स्थान था जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों को रहने के लिए विवश किया जाता था, ताकि वो घर ना जा पाएं और वहीं कारखाने में रह करके काम करें। अगला प्रश्न है, 1914 में उद्योगों में औरतों की स्थिति वो क्या थी? 1914 में जब दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था तो औरतों की स्थिति क्या थी? तो उद्योगों में औरतों की जो संख्या थी वह कुल मिला के 31% थी। 31%। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि औरतों को आजीविका के अंदर, यानी कि औरतों को जो आमदनी होती थी, तनख्वाह जो मिलती थी, वह बहुत कम थी। और कितनी कम थी? पुरुषों से 50% से लेकर के 70% कम उनको तनख्वाह दी जाती थी। यानी कि सबसे ज़्यादा शोषण किसका हुआ? तो महिलाओं का शोषण हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है कि रूस में जो किसानों ने संगठन जो निर्माण शुरू किया था, तो कौन सा संगठन का निर्माण किसानों ने किया था? तो किसानों ने संगठन का निर्माण किया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि जदीद जो था यह क्या था? तो जदीद विद्यार्थियों ऐसा प्रदेश था जो मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश था, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा संख्या थी वो मुस्लिमों की थी। अगला प्रश्न कि किस कंपनी ने और कितने मजदूरों को उनके काम से निकाल दिया था? कंपनी का नाम बताएं और फिर मजदूरों की संख्या। तो कंपनी का नाम है प्यूतिलोवा आयरन वर्क्स, और इस कंपनी ने कुल मिलाकर चार मजदूरों को काम से हटा दिया था। और ऐसी स्थिति में जब बेरोजगारी की स्थिति काफ़ी भयावह थी, तो ऐसी स्थिति में 4 मजदूरों को निकाल दिया था। अगला प्रश्न है विंटर पैलेस जा रहे मजदूरों का नेतृत्व किसने किया? यानी कि विंटर पैलेस वो जगह है जहां जार निकोलस द्वितीय रहा करता था, यानी कि आप महल कह सकते हैं। तो विंटर पैलेस जा रहे मजदूरों का नेतृत्व किया पादरी गैपान ने। पादरी थे गैपान, इनका नाम था। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति की शुरुआत जो हुई तो ये किस शहर से हुई? शहर का नाम बताना आपने। तो शहर का नाम है पेट्रोग्राद। यहाँ एक बात बताते चलें कि पेट्रोग्राद का पहले नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग नाम को बदल करके पेट्रोग्राद रखा।
क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था इसके अंदर यह नाम जो था यह जर्मनी नाम कहा गया और इसीलिए इस नाम को बदल दिया गया। अगला प्रश्न है कि पहले विश्व युद्ध के समय रूस का जो राजा था, रूस का जो शासक था, उस शासक का नाम बताएं। तो वही शासक है जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस के अंदर काफ़ी यूं कहें कि तानाशाह प्रवृत्ति से शासन चला रहा था और जिसके अंदर गरीब मजदूरों का लगातार शोषण होता जा रहा था। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यह कब शुरू हुई। तो रूस की क्रांति 12 मार्च 1917 को यह शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि बोल्शेविक जो पार्टी थी, तो बोल्शेविकों के सबसे जो फेमस जो लीडर थे वह कौन थे। तो बोल्शेविक के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम, इसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, व्लादिमीर इलिच लेनिन। अगला क्वेश्चन, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर यह किताब है, तो इस किताब के लेखक का नाम बताएं, यानी कि इस किताब को किसने लिखा। तो इस किताब को लिखा हेनरी मेह्यू ने, हेनरी मेह्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द रेड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक, रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति नामक किताब यह किसने लिखी। तो यह विद्यार्थियों लिखी, ये भारतीय लेखक हैं R.S. अवस्थी, R.S. अवस्थी ने इस किताब को लिखा। अगला प्रश्न है कि 22 फरवरी इतिहास में काफ़ी एक फेमस दिन है। तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, प्रश्न ये है। तो 22 फरवरी को नेवा नदी, जो रूस के अंदर नेवा नदी थी, नेवा नदी के दाएं तट पे बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए। उन्होंने फैक्ट्रियों में तालाबंदी शुरू कर दी और तालाबंदी के इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नेतृत्व किया। तो इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस जो थी यह क्या थी। तो अप्रैल थीसिस विद्यार्थियों लेनिन, जिसका हम बार बार उल्लेख कर चुके हैं, तो लेनिन ने सरकार के सामने या जार निकोलस द्वितीय के सामने 3 मांगे रखी थी। सबसे पहली मांग थी कि युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाए। दूसरी मांग थी कि जमीन जो है वो किसानों के हवाले कर दी जाए और तीसरी बड़ी मांग थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। बैंक जो लगातार गरीब मजदूर किसानों का पैसा हड़प रहे थे और बड़े बड़े उद्योगपतियों के वो बैंक थे। तो इस तरह से इन 3 डिमांड को अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया। आज की कड़ी का आखिरी जो प्रश्न है वह है आरोरा यह क्या था। तो आरोरा विद्यार्थियों यह एक युद्ध पोत था जिसने विंटर पैलेस के ऊपर भारी मात्रा में बमबारी की थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो, आज की क्लास समाप्त होती है। जाते जाते क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं, इसका आप जवाब अवश्य ही कमेंट बॉक्स में दें कि व्लादिमीर इलिच लेनिन इनको देश निकाला देने के बाद ये वापस रूस में कब आए। तो अच्छी लगी होगी आप सभी को ये क्लास, ये वीडियो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।